बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मिन्हा में आज हम बनाएंगे KNN स्टाइल के शामी कबाब। ये बहुत कम बजट में बन जाते हैं और बहुत खस्ता कबाब हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो तरीक़ाकार जो है थोड़ा डिफरेंट है। ध्यान से आप वीडियो देख लें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। पूरा देखें वीडियो को और इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले हमें चाहिए 750 ग्राम चिकन। बॉन के साथ आपने लेना है, इससे ज़्यादा टेस्टी कबाब बनते हैं। आपने बॉनलेस चिकन नहीं लेना। 250 ग्राम हमें चने की दाल भीगी हुई चाहिए। 1 घंटा आप भिगो लें या इससे ज़्यादा भी आप भिगो लें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 टेबलस्पून हमें नमक चाहिए। 1 टेबलस्पून हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए। 1 टेबलस्पून हमें ज़ीरा चाहिए, ज़ीरा साबित, और गरम मसाले का पाउडर हमें 1 टेबलस्पून चाहिए। हमें रेड चिली जो है वो 10 से 12 चाहिए साबित। काली मिर्च 1 टेबलस्पून चाहिए और हम ले सकते हैं गार्लिक क्लॉव्स का 12 से 15 पीस हमने लेने हैं। जिंजर हमें लेना है 2 इंचेस का पीस, उसके स्लाइस बना लें। प्याज एक दरमियानी, उसको भी कट कर लें। इसके बाद आपने सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में भीगी हुई चने की दाल डालनी है। पानी निकाल दें और इसको ऐड कर दें। चिकन पीसेस इसमें जाएंगे। नमक ऐड करेंगे हम। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड हो जाएगी। लहसुन की जवें ऐड करेंगे। साबित लाल मिर्च ऐड करेंगे और हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। जिंजर के स्लाइसेस भी हमने डाल दिए हैं। अदरक के जो टुकड़े हैं, ज़ीरा डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें 150 ml के 2 कप पानी के डालेंगे तो तकरीबन हमारे ये 300 ml वाटर बन जाएगा। इसको हम 20 से 25 मिनट पकाएंगे और बर्तन फ़ौक्तन हिलाते रहेंगे। 20 से 25 मिनट में जब आप देखें कि थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है तो हम चिकन के जो पीसेस हैं इनको बीच में से रिमूव कर लें, निकाल लें बाउल में और थोड़ा ठंडा करके आप चिकन को श्रेड की सूरत में कर दें, यानी हड्डियों से सारा जो गोश्त है वो अलग कर लें। बहुत एहतियात से आप करें कि इसमें हड्डी ना जाए। थोड़ा ठंडा करके करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ी मेहनत तो है इसमें, लेकिन आप देखिएगा कि शामी कबाब बहुत मुनफरिद और बहुत मज़े के बनेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फर्दर इसी रेसिपी से मैं बन कबाब भी बना के इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। यही वाले कबाब ऐड होंगे उसमें। देखिए अच्छे से श्रेड हो गए हैं और दाल का जो पानी था वो हमने खुश्क कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसको खुश्क करके तो ठंडा कर लें। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है, मॉइस्ट इसमें बहुत कम है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना आपने। अब हम ग्रीन मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमें 1 कप जो है वो हरा धनिया चाहिए, 1 कप पुदीना चाहिए और 1 प्याज चाहिए। इनको अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लें। 2 से 3 हमें हरी मिर्चें चाहिए। चॉपर में आप ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इस वीडियो में मिन्हा ने भी मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया है और मिन्हा के प्यारे प्यारे से हाथ नज़र आ रहे हैं। शी इज़ एडिंग द इंग्रेडिएंट्स इन द फूड प्रोसेसर। जी, तो ये हम इसको चला देंगे। अच्छे से हमारा ग्रीन मसाला रेडी हो जाएगा। आपने केयरफुली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और इसी तरह से इनको बनाना है। देखिए कितना फाइन चॉप हो गया है। अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे।
इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए इतना फाइन और स्मूथ सा हो गया है, लेकिन थोड़ा रूखा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल। दाल का पानी हमने खुश्क करके इसको ठंडा कर लिया था। एक बार फिर चॉपर चलाएंगे। जब एक अच्छे से पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले, ये देखिए कितना मुलायम सा मिक्सचर बन गया है, तो हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। ये मीना के हाथ हैं ये अंडे इसमें मिक्स हो रहे हैं मिक्सचर में। जी, तो अपने हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है और स्टैंडर्ड साइज़ के आपने कबाब बना लेने हैं। बहुत मोटे कबाब ना हो और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। अपने एक मीडियम साइज़ लेकर, अगर आप चाहें तो आप सांचा के साथ भी बना सकते हैं, जिसके लिए स्पेशल कबाब बनाने के लिए मिलता है। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाथों से ही बना लेती हूँ। एक साइज़ के कबाब हैं, आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए बहुत आराम से। और देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा कबाब बन गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो होममेड आपको इकोनॉमिकली बहुत रीज़नेबल ये रह जाते हैं। ऑयल को प्रीहीट करेंगे और अपने कबाब को हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी बहुत ज़्यादा ऑयल में एकदम से डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही। ये देखिए कितना अच्छा क्रस्ट आया है। जब ब्राउन हो जाए तो बहुत एहतियात से आपने इनकी साइड चेंज करनी है। एक टिप मैं आपको देती जाऊँ, अगर आपका अमीज़ा बहुत सॉफ्ट हो गया है तो आप इसमें ब्रेड का एक पीस भी ऐड कर सकते हैं। जी ये देखिए कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। आप इनको रायता के साथ सर्व करें या केचप के साथ, फ्रेश सैलेड के साथ, बहुत मज़ा लेंगे।